Good afternoon, students. Now we start our yesterday's topic of story writing. स्टूडेंट्स, कल हमने स्टोरी राइटिंग के रूल्स को सीखा था कि स्टोरी राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो आज हम इंसिडेंटल स्टोरी को कंडक्ट कर रहे हैं कि इंसिडेंटल स्टोरी को लिखा कैसे जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें टाइटल लिखा जाता है। टाइटल जो होता है वो स्टोरी के बेसिस पे, यानी कि कैरेक्टर, उसकी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, उसके कंक्लूजन के आधार पर ही हम एक टाइटल को तैयार करते हैं। स्टूडेंट, स्टोरी को हमेशा 150 से 200 शब्दों में लिखा जाता है। ये सीबीएसई बोर्ड की वर्ड लिमिट होती है। तो इन 150 से 200 वर्ड्स के बीच में हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। लास्ट संडे आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स। पिछले रविवार को मैंने अपने दोस्तों के साथ डिसाइडेड टू गो, निर्णय किया, टू द रिवर साइड फॉर अ पिकनिक। हमने निर्णय किया अपने दोस्तों के साथ कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे। कहाँ? रिवर साइड, नदी के किनारे। वी प्लान्ड टू स्पेंड द होल डे। हमने योजना बनाई वहाँ पर सारा दिन बिताने की। अब देखिए, डिसाइडेड यहाँ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था। प्लान्ड भी यहाँ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बट एज सून एज, अब हम ये जो स्टोरी हम लिख रहे हैं, ये हमने अपने दिमाग में पहले ही पूरी सोच ली है कि हमें इसमें क्या लिखना है, और अब उसको ट्रांसलेशन मेथड से हम पेपर पे इंग्लिश में लिखेंगे। तो बट एज सून एज वी रीच देयर, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, रीच भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी सा, हमने देखा। मैंने आपको बताया था आ ए ई, जिन शब्दों में, वाक्यों में अंत में आ ए ई का प्रयोग होता है, वो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने देखा, देखा में आ जो शब्द है उसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। सा लिखेंगे हम, सी की जगह सा। तो वी सा ए रश ऑफ पीपल, हमने वहाँ पर लोगों की भीड़ देखी। एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर। वी वेंट नियर द शोर, हम जल्दी से किनारे पर पहुँचे। सडनली, अचानक। वी हियर्ड, हमने सुनी ई आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ पर भी हियर की जगह क्या आएगा? हियर्ड। और हियर्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ए लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वी सा, हमने देखा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, सी की जगह सा आएगा। ए लिटिल बॉय हैड फॉलन इनटू द रिवर, एक छोटा लड़का गिर चुका था। जहाँ चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, वहाँ हम क्या लगाते हैं? हैड। और हैड के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड फॉलन इनटू द रिवर, पानी में गिर चुका था। एट दैट टाइम, उसी समय। आई जम्प्ड, मैं कूदा। इनटू द रिवर, पानी में कूदा। द बॉय वॉज शाउटिंग, लड़का जोर से चिल्ला रहा था। फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो अब देखिए, वाज कौन से टेंस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो वाज शाउटिंग, शाउटिंग क्या है? शाउट मीन्स चिल्लाना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या हो गया? वाज शाउटिंग। लड़का चिल्ला रहा था, तो रहा था के अंत में ही रहा था, रहे थे। वाज, बॉय सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगेगा, और शाउट के साथ आईएनजी। तो लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा था, तो द बॉय वाज शाउटिंग फॉर हेल्प। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ एफर्ट, 20 मिनट के प्रयास के बाद। आई वॉज एबल टू ब्रिंग, मैं सक्षम रहा था। टू ब्रिंग द बॉय टू द बैंक ऑफ रिवर, लड़के को नदी के किनारे लाने में मैं सक्षम रहा था। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह अनकॉन्शियस यानी अचेत था, बेहोश था। एज ही हैड टेकन इन ए लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वो बहुत सारा पानी अपने अंदर ले जा चुका था। वी गेव हिम फर्स्ट एड, हमने उसको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा दी। ठीक है, तो देने के लिए भी यहाँ पर क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। एंड देन रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल, और जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। तो यहाँ भी क्या लगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन, डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई दी। एंड टुक आउट वाटर फ्रॉम हिज स्टमक, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक, निकाला उसके स्टमक में से, उसके पेट में से पानी को निकाला। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, यानी जब
डॉक्टर अपना काम कर रहा था, उसे मेडिसिन दे रहा था, तो उसी दौरान वन ऑफ हिज फ्रेंड यानी उस बच्चे के एक मित्र ने हैड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को सूचना दी। इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स भी आ सकता है, कॉल्ड हिज पेरेंट्स यानी उनको सूचना फ़ोन करके सूचना दी। हिज पेरेंट्स थैंक्ड मी, और उसके माता पिता ने मेरा धन्यवाद किया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक स्टोरी बनाई, वो स्टोरी पूरी प्रिपेयर की। ये स्टोरी हमारी 150 से 200 शब्दों में होनी चाहिए। देखिए, अब आप इसके अकॉर्डिंग आप क्या टाइटल तैयार करेंगे, जैसे हाउ आई सेव्ड ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, यानी मैं कौन हूँ इसमें, मेन कैरेक्टर हूँ, तो मैंने कैसे एक बच्चे को डूबने से बचाया। तो ये इसका टाइटल रहेगा, और स्टोरी आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखनी होगी। तो इस प्रकार आप एक स्टोरी को तैयार करेंगे। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक स्टोरी दे रही हूँ, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ आप अपनी तरफ से अपने व्यूज़ उसमें लिखेंगे। व्यूज़ से मतलब अपने हिसाब से आप उसको लिखेंगे, अपने तरीके से आप उसके अंदर पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, लेकिन स्टोरी को पहले अपने माइंड में सोचेंगे। तो क्वेश्चन रहेगा, ऑन ए सैटरडे इवनिंग आई एंड 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, शनिवार की रविवार पर मैं और मेरे 4 मित्र डिसाइडेड टू गो, निर्णय किया, फॉर अ वॉक नियर द कैनाल, कि हम नदी के किनारे घूमने जाएंगे। इट वॉज नहर के किनारे, सॉरी नदी के नहीं, नहर के किनारे। इट वॉज ए लवली इवनिंग, ये बड़ी सुहावनी शाम थी। ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा जो है वो बह रही थी, चल रही थी। द वाटर ऑफ द कैनाल वाज कूल, और उस नहर का जो पानी था वो बहुत ठंडा था। वी स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे के ऊपर पानी छपक रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे, बिखेर रहे थे। सडनली, अचानक, अब अचानक के आगे जो स्टोरी तैयार होगी वो आप अपने माइंड में पहले सोचेंगे, और उसको फिर ट्रांसलेशन मेथड से आप अपने पेज पर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। कल हम अपनी स्टोरी राइटिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।